हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो कॉल एनोनिमस फंक्शन भी होता है, कॉल फंक्शन, क्रिएट अ फंक्शन, ये सारी स्टेप है उनमें। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये रन नहीं होता। ठीक है। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन। तो एक हमने फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर है, बहुत सारे डेटा हम पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसके अंदर हम डेटा पास कर रहे हैं, स्टूडेंट की सारी डिटेल, रोल नंबर है, नाम है, मार्क्स है, तो ये सारी डिटेल हम पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, स्कूल नाम के फंक्शन के अंदर। देन जब हमें उसे कॉल कराना है तो डायरेक्टली हम उस फंक्शन से कॉल करा सकते हैं। A function are used to perform certain action and they are important for using code. Define the code once and use it many time. एक बार हमने फंक्शन बना दिया, उसको हम बहुत सारे बार यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमें डेटा इंसर्ट करना है, बार बार डेटा को इनपुट कर देना, उसके बाद ही हम उसका आउटपुट ले सकते हैं। मतलब कि उसको जो भी फंक्शन के अंदर हम डेटा इंक्लूड कर रहे हैं तो डेटा तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। फंक्शन का नाम, जो फंक्शन हमने एक बार बना दिया, उसके अंदर जो भी डेटा है वो बार बार हम चेंज कर सकते हैं, बट जब तक हम उसको कॉल नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे दो नेम स्पेस बनाए हैं, नेम स्पेस मीन्स के दो क्लास बनाए, उसके अंदर एक वेरिएबल स्कोप होता है। तो वेरिएबल स्कोप में टू टाइप्स के होते हैं, एक लोकल एंड एक ग्लोबल। तो ग्लोबली हमने अगर फंक्शन बना दिया है, ग्लोबली फंक्शन को बना दिया है और उसमें सारे डेटा पास कर रहे हैं, तो सारे के सारे क्लासेस में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट हमने इसको लोकली बनाया है कोई भी एक फंक्शन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम उसी फंक्शन में उसका यूज कर सकते हैं। कोई भी एक वेरिएबल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर a इक्वल टू 10। अब उस फंक्शन को अब उस वेरिएबल को मैंने फंक्शन के अंदर बनाया है, तो वो जो वेरिएबल है उसको खाली मैं फंक्शन, एक ही फंक्शन के अंदर यूज कर सकती हूँ, दूसरे फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकती। और जो फंक्शन है वो बहुत सारे आप बना सकते हैं एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है उसको हम डीपली समझेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलिए हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इसे डीपली समझते हैं। तो हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो अभी हम देखने वाले फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखना है क्रिएट अ फंक्शन। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करना है। तो C++ provides some predefined function such as main which is used to execute code. But you can also create your own function to perform certain actions. To create upon a function, to specify the name of the function followed by the parenthesis. Parenthesis के बाद ही हमें करना है, parenthesis हमें यूज करना है। For example, void my function, then parenthesis, then curly bracket on and off. तो इस तरीके से हम फंक्शन एक बना सकते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल सा सिंटैक्स। तो फंक्शन को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हम कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, तो ये जो फंक्शन हमने बनाया, माय फंक्शन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मींस कि ये फंक्शन बन गया, इज द नेम ऑफ द फंक्शन। void means that the function does not have a return value. You will learn more about return value later in the next tutorial. Inside the function body code that define what the function should do. तो सबसे पहले कॉल फंक्शन करना है हमें। अब हमने एक यहाँ पे फंक्शन बना दिया है, अब उस फंक्शन को हमें कॉल करना है। ठीक है, तो declared function are not executed immediately. They are saved for later use and will be executed later when they are called. जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। To call a function, write the function name followed by the parenthesis and the semicolon. So let's get start to our function. तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं इसको अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देती हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। तो हम अभी क्या बनाएंगे, यहाँ पे हैज इंक्लूड IOStream using
namespace std standard file, then what is okay, then we can include void। यहाँ पे जो हम इंटीजर लिखते थे, इंटीजर मेन फंक्शन रिटर्न कर रहे थे, इंटीजर की जगह पे हम यहाँ पे void अभी लिखेंगे, void then my function। तो हम जो हमारा मेन था वो मेन फंक्शन ही था, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। दिस इज ऑन एंड ऑफ, इसके अंदर हम लिखते हैं cout, I just got execute, ओके। हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमें क्या था, जो हमारा मेन जो हम बना देते हैं इंटीजर, ये हमने यहाँ पे जो है एक void main फंक्शन बनाया जो हमने खुद से बनाया, यूजर द्वारा डिफाइन किया हुआ हमने, ठीक है। ये हमने फंक्शन बनाया और ये जो सिस्टमेटिक चल रहा है हमारा इंटीजर मेन, ये स्टार्ट है हमारा, और हम इसके अंदर इसको कॉल करा देंगे जो भी हमने फंक्शन बनाया है। लॉट्स ऑफ फंक्शन हम बना सकते हैं उसके अंदर। अब हमें क्या करना है, माय फंक्शन, उसको हम यहाँ पे कॉल करा देंगे, तो उसके अंदर जो भी हमने मैसेज पास किया है उसको हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं, जो भी हमने पास किया। अब हम इसको जब रन करेंगे तो जो भी हमने माय फंक्शन के अंदर डेटा पास किया है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टर्मिनल में जाएंगे और इसे रन करके देख लेते हैं कि अभी इसका इंटरफेस, मतलब कि अभी इसका आउटपुट क्या आ रहा है। function.cpp, फंक्शन कैन कॉल मल्टीपल टाइम, नॉट वन टाइम। हम इसको बहुत सारे टाइम इसको कॉल कर सकते हैं। पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं, उसके बाद इसको मल्टीपल टाइम कॉल करके देखेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ इंटीजर मेन में क्या किया है, ये वाले फंक्शन में जो हमारा सिस्टमेटिक चलता आ रहा है उसमें क्या, जो भी फंक्शन हमने बनाया है उसको खाली कॉल कर दिया है एक बार, तो उसमें जो भी मैसेज है वो पास होके आ गया है, ठीक है। अब इसको मल्टीपल टाइम हम इसको कॉल करा सकते हैं। देखिए तो हम फिर से इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये 3 टाइम ये रिटर्न होना चाहिए हमें, क्योंकि हमने इसको 3 बार कॉल किया है। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर देखिए, जब भी हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं तो इसमें हमने स्पेस नहीं दिया है, मतलब कि /n का यूज नहीं किया, न्यू टैब में ओपन नहीं होगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 टाइम ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो आप इसी तरह से जितना भी फंक्शन बना रहे हो, जितनी जगह आपको यूज करना है आप बना सकते हो। ये जो है फंक्शन, ये ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है, तो इस फंक्शन को आप यूज कहीं भी कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो। बट अगर आपने इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना रहे हो, अब इसको सोच रहे हो कि मैं सभी जगह पे यूज करूँ, तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये लोकली हम यहाँ पे बना सकते हैं। और जो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है, तो उसमें क्या है, ये जो फंक्शन है यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, ये फंक्शन है तो हम ये डिक्लेयर कर दिया हमने, इसके अंदर जो भी डेफिनेशन है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो आई गोट जो है, इसको नीचे और इसको ऊपर ऐसा करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको काम करते हैं, पहले एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने फंक्शन बनाया ना इसको हम नीचे ला देते हैं फिलहाल के लिए, तो नीचे ला दिया हमने। अब क्या होगा, ये देखिए हम रन करेंगे, तब रन किया, न्यू टर्मिनल, देखिए यहाँ पे एरर आ गया, माय फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर दिस स्कोप, ठीक है। तो ये जो है ये डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं करने का। इफ a user defined function such as my function is declared after the main function, तो error will be execute। तो जब भी हमें कोई फंक्शन बनाना है तो फंक्शन हमें डायरेक्ट ऊपर ही बनाना है, नीचे नहीं बनाना है।
ठीक है, देखिए अब क्या है, थोड़ी सी एक्सरसाइज है जो मैं आपको दे देती हूँ आज के लिए। ये फंक्शन था हमारा कि हम फंक्शन को इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा हम देखने वाला है तो एक्सरसाइज के बारे में भी दे सकते हैं। और अब इसमें जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है उसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के पैरामीटर हमें पास करना है तो भी हम उसमें पास कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन एज अ पैरामीटर, पैरामीटर एक्ट एज वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट पे एक बनाया है फंक्शन। अब उसमें हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा फंक्शन हमने बनाया उसमें हम एक पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग fname नाम से। ये हमने एक पैरामीटर पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है देखिए जो void my function नाम का है उसमें cout लिखेंगे fname से, जो हमने पैरामीटर पास किया वो। उसके बाद हम उसमें कुछ भी एंटर कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉन पास कर दिया हमने, जॉन नाम। देन स्लैश एन यूज कर दिया ताकि स्पेस आए, स्लैश एन यूज कर दिया। अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि इंटीजर में, अब ये जो फंक्शन है इसे हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। फंक्शन के अंदर जो भी हमें नाम लिखना है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। रूट नाम से हमने पास किया, रिटर्न 0। अब देखिए जो इंटरफेस आएगा वो किस टाइप का आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चल ही जाने वाला है कि हमारा जो इंटरफेस है वो क्या आने वाला है। हमने fname में लिखा है जॉन, पैरामीटर पास किया है। fname की जगह पे हम जो भी लिखेंगे तो वो जो रूट है ये fname की जगह पे चला जाएगा, फिर रूट एंड जॉन दोनों साथ में आ जाएंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, फंक्शन एक बनाया है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर, ये देखिए रूट एंड जॉन आ गया। अगर हम यहाँ पे स्पेस छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये स्पेस लेके आ जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है, अब देखिए ये जो हमने ये फंक्शन क्रिएट किया उसके अंदर हमने ये पैरामीटर पास किया है स्ट्रिंग fname नाम से। cout में हम क्या कर रहे हैं fname, और यहाँ पे हम जो एक कुछ भी लिख के टाइप कर दे, अगर हमें लिखना है तो ओके, अदरवाइज चलेगा। बट हम यहाँ पे खाली जॉन नाम से एक पास कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं। उसके बाद हम ये जो पूरे का पूरा फंक्शन है उसे हम दूसरे फंक्शन में, हमारा जो मेन सिस्टमेटिक फंक्शन है उसमें हम उसको कॉल करा रहे हैं। तो ये जो रूट हम लिख रहे हैं वो कहाँ पे जाएगा, ये जो रूट हम लिख रहे हैं ये fname को हम दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये रिवर्स वाली, ये जो हम रूट लिखा है हमने तो ये जाएगा fname के पास। ठीक है, तो ये fname में जो भी हम रूट लिखे, देखिए दूसरा चीज मैं लिखती हूँ यहाँ पे fname, सॉरी माय फंक्शन राहुल नाम लिखा। देन हम यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। इसमें एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए राहुल एंड जॉन, बट ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया है वो सारी जगह पर जॉन ही आने वाला है, क्योंकि ये जो है, ये जो हमने fname लिख रहे हैं वो डायनामिक हो गया, और ये जो है स्टैटिक है, जो हमने एक बार फिक्स कर दिया वो बार बार वही का वही कॉल होता रहेगा। तो इस तरीके से हम पैरामीटर को पास कर देते हैं। व्हेन अ पैरामीटर इज passed to the function, it is called an argument. So from the example of fname parameter while हमने लिखा है रूट रोहन आर आर्गुमेंट, रूट एंड रोहन आर आर्गुमेंट एंड fname इज अ पैरामीटर। तो जो हमने यहाँ पे fname स्ट्रिंग के अंदर पैरामीटर लिखा है वो क्या हो गया है, ये पैरामीटर है। देन डिफॉल्ट कुछ पैरामीटर आते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट कुछ पैरामीटर आते हैं तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो अब ये हमने एक काम एक लिया, चलिए इसी के अंदर हम डिफॉल्ट पैरामीटर को देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग बनाया हमने, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कंट्री लिखा, कंट्री इक्वल टू इंडिया। ये फंक्शन हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो कंट्री है उसको यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री
देन हम यहाँ पे खाली सिर्फ और सिर्फ स्लैश एन यूज कर रहे हैं ताकि वो स्पेस हो जाए। और फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे अलग अलग कंट्री के नाम लिख देंगे, नॉर्वे, यूएसए, जो भी आपको रिटर्न करना है तो आप इस तरीके से उसको पास कर सकते हो। देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छा और एक हम खाली ब्लैंक माय फंक्शन रखते हैं, माय फंक्शन, और एक ब्लैंक रखते हैं यहाँ पे, सॉरी ये आपने 3 हमने पास किया है पैरामीटर। अब इसको हम रन करके देखते हैं। जो फंक्शन है अब रिटर्न हो जाएगा, जो भी हमने फंक्शन के अंदर पास किया है वो वैल्यू आ जानी है। यू कैन ऑल्सो यूज द डिफॉल्ट वैल्यू बाय यूजिंग द इक्वल साइन, आप इक्वल साइन का यूज करके भी कर सकते हो। देखिए पहला कौन सा है, नॉर्वे, देन सेकंड इंडिया। अब इंडिया कहाँ से आ गई, माय फंक्शन के अंदर मैंने एक भी पैरामीटर एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, बट ये जो डिफॉल्ट है ये पास हो जा रहा है। देन यूएस आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर हम कुछ पास नहीं कर रहे फिर भी वो वर्क करेगा। पैरामीटर विथ अ डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑफन नोन एज अ ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनली है यहाँ पे, अगर आपको करना है तो पास करिए, अदरवाइज नहीं। फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव कंट्री इज एन ऑप्शनल पैरामीटर एंड नॉर्वे इज अ एंड इंडिया इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। ये इंडिया जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू है और ये हम जो ऑप्शनल में पास कर रहे हैं। ऑप्शनल में हम जो भी लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। देन हम मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक से ज्यादा पैरामीटर अगर हमें पास करना है तो हम एक से ज्यादा भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एफ नेम लिखा था, एफ नेम दे दिया और उसमें अब दूसरा अगेन एक पैरामीटर पास कर लेते हैं, इंटीजर एज नाम से। अब क्या करना है हमें, जो हमने पहले किया था वही का वही हमें अगेन करना है, एफ नेम देन अगेन हमें यहाँ पे पैरामीटर यूज करना है, यहाँ पे दे दिया हमने जॉन, देन डॉट स्पेस रखना है। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हमें क्या डिफाइन करना है, हमारा एज। एज डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं years old, देन स्लेशन। ओके अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी हम कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो कैसा आर्गुमेंट पास करना है, तो राहुल कॉमा उसकी एज है 20, देन अगेन एक फंक्शन पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसमें लिख देते हैं सोनल, उसकी एज है 14 ईयर, यूजिंग कोमा। तो इस तरीके से हम उसमें फंक्शन पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट कोमा 30। तो इस तरीके से हमने इसमें आर्गुमेंट पास किया है। ये देखिए तो ये जो है, ये जो 20 है ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। ये देखिए हमारी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण ये एरर शो करने लग रहा है। अभी ये छोटी एरर है तो पता चल रहा है, जब बड़ी बन जाएगी तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि एरर कहाँ आ रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली हो जाती है फिर क्वेरी। ये देखिए हो गया। तो अब ये सॉल्व हो सकता है अभी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा करेक्ट। अभी से हमको ध्यान रख के चलना है कि हमारी कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है तो हम रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया है पहले, ये देखिए जो भी नाम है एफ नेम के अंदर ये राहुल है तो राहुल यहाँ पे चला जाएगा, देन जो सरनेम है वही आएगा, देन डॉट आएगा, देन स्पेस आएगा, देन एज में हम जो भी एंटर किया है हमने यहाँ पे 20, तो राहुल 20 ईयर ओल्ड है, सोनल जॉन जो है वो 14 ईयर ओल्ड एंड रूट जॉन जो है वो 30 ईयर ओल्ड है। तो इस टाइप से हम इनको पास कर सकते हैं। देन है रिटर्न वैल्यू। अब ये पैरामीटर हमें एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यू, हम यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर और
आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है, एक दूसरा एग्जांपल लिख के देते हैं। ये अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लीजिए, आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो मेन है C++ का, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर एक ही पैरामीटर पास करते, चलिए इंटीजर x। अब हम इसमें रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 5 प्लस x, रिटर्न 5 प्लस हमने रिटर्न कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको माय फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे, बट कैसे, सी आउट के अंदर, सी आउट माय फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम क्या लिख देते हैं, ये हमने आर्गुमेंट पास कर दिया इंटीजर टाइप में, ठीक है। अब भी देखते हैं ये क्या कॉल करेगा। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, हैज इंक्लूड, जो प्रोग्राम हमारा एज इट इज चला आ रहा है वही का वही है। मैंने यहाँ पे void my function नाम से बनाया, देन रिटर्न किया, रिटर्न 5 प्लस x नाम से बनाया। अब हमें इसे क्या करना है, कॉल कराया हमने, तो ये जब हम कॉल कराएंगे तो क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या दी है, अभी तक कुछ फिलहाल दिया नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, पैरामीटर पास किया, उसमें 3 दे दिया। जो 5 है वो तो एज इट इज रहने ही वाला है, बट इसमें हमने फंक्शन जो पास किया है वो है 3, तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 आना चाहिए हमारे आंसर में, ठीक है। तो एक बार हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीजर पास करना है, इसलिए देखिए अभी चला गया। अब हम फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, देखिए अभी हमें आंसर जो है 8 मिलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पास क्या किया है, ये जो हमने इसको वैल्यू दी है 5, देन क्या है प्लस x में क्या है वैल्यू, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया है x के अंदर हमने वैल्यू क्या दे दी 3। तो अब जो भी हमने 3 में लिखा है तो ये ऐड करके, वैल्यू एडिशन करके हमारे पास आ जाएगा। देखिए 8 नंबर आ गया, 5 3 8। अब हमें यहाँ पे जितना भी चेंजेस करना है, हमारे जितना भी आर्गुमेंट पास करने हैं वो हम कर सकते हैं। देन हमें देखना है कि अभी भी फंक्शन में जो है पास बाय रेफरेंस, we use normal variable when we pass parameter to a function. You can also pass a reference to the function. अगर हमें कोई रेफरेंस बना रहे हैं तो उस रेफरेंस को भी हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है बहुत सारे यूजर्स है इसके, ठीक है। तो इसको हमें हमेशा ध्यान में ही रख के चलना है। तो पहले हम ये जो फंक्शन बनाया है उसको हम देख लेते हैं। तो हम इसको बना लेते हैं void swap num integer address x and integer and y, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटीजर z इक्वल टू x, स्वैप वैल्यू वाला गेम, स्वेप वैल्यू वाला प्रोग्राम कर रहा है। इंटीजर z इक्वल टू x, देन x इक्वल टू y, देन y इक्वल टू z, ठीक है। तो ये जो भी मैं वैल्यू है z में एंटर करूंगी तो वो जाएगा x के अंदर, x के अंदर जो भी वैल्यू है वो जाएगा y के अंदर, अब y के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट करूंगी वो जाएगा z के अंदर। तो जहां पे फंक्शन था वहीं का वही रिटर्न हो जाएगा। तो z की वैल्यू मैंने मान लीजिए 5 एंटर किया है तो मुझे 5 ही रिटर्न होने वाला है, ठीक है। अब इंटीजर में हम इसको पास करके देख लेते हैं, इंटीजर में, तो इंटीजर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10 पास किया, इंटीजर सेकेंड नंबर इक्वल टू 20 पास किया हमने यहाँ पे, काउट
before swap देन अगेन यहाँ पे लेस देन यूज करना है, अगेन हम यहाँ पे स्लैश एन दे देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉरी स्लैश सेमीकोलन वाला, देन अगेन एक सी आउट लेना है, सी आउट फर्स्ट नंबर देन सेकंड नंबर, देन यहाँ पे हमें एक स्पेस ले लेना है, स्पेस में स्लैश एन देन सेमीकोलन। अब हमें क्या करना है, उसको स्वैप वैल्यू में रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन हमने बनाया है स्वैप नंबर से, स्वैप नंबर देखिए ये हमारा है एक फंक्शन स्वैप नम, उसमें हम जो भी पैरामीटर हमें दिया है फर्स्ट नेम सेकंड, तो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे प्रिंट कराना है, सी आउट आफ्टर स्वैप then slash n then semicolon, again see out first number second number slash n। तो इस तरीके से हमें पैरामीटर को पास करना है। अब हम पहले फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे, फर्स्ट बिफोर स्वैप आएगा पहले हमारे पास, जब भी हम उसको रन करेंगे तो बिफोर स्वैप। चलिए रन करते हैं, अब देखते हैं, सॉरी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। बिफोर स्वैप, स्वैप जब तक नहीं हुआ है तब तक, फर्स्ट नंबर हमारा क्या हमने दिया है 10, देन सेकंड नंबर में क्या दिया है 20 हमने दिया है, देन हमने स्वैप वाले यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया कि हम वैल्यू को पास कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर। तो ये देखिए फर्स्ट बिफोर स्वैप में मतलब फर्स्ट नंबर हमने क्या दिया है 10, देन सेकंड नंबर 20 दिया है। ठीक है, देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पेज में स्वैपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्वैप चालू हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर यूज किया। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर क्या है, जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो 10 है 20 है, तो अब उसमें वो जो है स्वैप वाली वैल्यू चालू हो गई है। ये देखिए x एंड y, तो y में मतलब मान लीजिए z में एंटर किया है 10 एंड x में एंटर किया है 20, तो अब इस स्वैप होते होते क्या हो गया, उल्टा हो गया है। तो जो यहाँ पे हमने वैल्यू दी थी 20, ये चला गया ये फर्स्ट नंबर के पास और फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू 20 के पास। तो इस तरीके से वैल्यू ये स्वैप हो गई, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई। ठीक है, अब क्या है, अगर हमें एरे के थ्रू हमें पास करनी है तो भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे एरे के थ्रू हमें पास करना है। The function take a array as a its parameter integer my number and loops through a array element with the for loop। तो लूप के थ्रू हम यहाँ पे उसको उस पैरामीटर को पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। हम यहाँ पे बनाएंगे एक फंक्शन, जो हमारा बना हुआ है उसी में हम ऐड करने वाले हैं। चलिए तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम रखते हैं माय फंक्शन। माय फंक्शन बना दिया, उसके अंदर इंटीजर टाइप में एक माय नंबर नाम का आर्गुमेंट पास करेंगे, माय नंबर। इसमें हम उसको साइज दे देते हैं 5 साइज दे दिया। अब हम यहाँ पे लूप फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 i लेस देन 5। अगर आपको फॉर लूप के बारे में नहीं पता है तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे, इसलिए आप अभी टेंशन लेके मत बैठिए, बाकी सब देख लेंगे हम। सी आउट माय नंबर्स वहां पे हम i को पास करेंगे
देन C और देन /n। ठीक है, ये हमने इसमें पास कर दिया I इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट करनी है, बट अभी तक हमने एरे पास नहीं किया, हमें 5 तक लूप चलना चाहिए। I इज इक्वल टू 0 दे दिया, मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 तक। तो एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। एरे जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इंटीजर माय नंबर्स, उसमें साइज कितने दिए 5। अब यहाँ पे उसको हम पास कर देंगे वैल्यूज में 10 20 30 40 एंड 50। पास कर दिया, सेमीकोलन से उसे बंद कर। अब हमारा जो फंक्शन है उसे हम कॉल करा देते हैं, और उसमें जो हमने पैरामीटर पास किया है वो उसे हम ला देते हैं माय नंबर नाम से। इजी, ठीक है, इसको हमने पास कर दे दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है और देख लेना है कि इसमें अभी क्या आ रहा है। तो क्या आएगा 10 20, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 20 30 40 50, और एरे ऑलवेज स्टार्ट विद 0 1 2 3 4। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने दिया ही लेस देन 5 तक, 0 से लेके लेस देन 5 तक हमें ये लूप चलाना है। तो इस तरीके से हम ये लूप चला सकते हैं। तो इस तरीके से फंक्शन का यूज हम मल्टीपल पर्पस, बहुत सारे काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको फंक्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।